मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो साइंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 से 12 नंबर तक का इसका वेटेज रहता है। कोई भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, 10 से 12 नंबर क्लियर हो जाएगा जब केमिस्ट्री आपका सही हो जाएगा। तो देर न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो रसायन शास्त्र क्या है? यह कहता है रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? विज्ञान की रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, यानी साइंस का ही पार्ट है क्या? रसायन शास्त्र। तभी तो यहाँ लिखी कि विज्ञान की वह शाखा क्या है? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थों का रासायनिक संरचना, जिसके अंतर्गत पदार्थों का रासायनिक संरचना पदार्थों का रासायनिक संरचना, गुणधर्मों तथा इसके परस्पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। देखिए, रसायन शास्त्र सबसे पहले क्या है? विज्ञान की वह शाखा है, यानी साइंस का ही ब्रांच होता है रसायन शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? पदार्थों का रासायनिक संरचना देखेंगे। क्या देखेंगे? पदार्थों का रासायनिक संरचना। उसके बाद गुणधर्म, पदार्थ का जो रासायनिक संरचना है उसका क्या गुणधर्म है, और इसकी परस्पर, किसके परस्पर? इसकी परस्पर रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में लिखते हैं। जितना भी केमिस्ट्री में अभिक्रिया होती है वह हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का रासायनिक संरचना, उसके बाद गुणधर्म देखेंगे, फिर उसके परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। यह हुआ रसायन शास्त्र का क्या? परिभाषा। अब इससे हम लोग आगे देखते हैं। रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहले यह जानेंगे, रसायन शास्त्र के बारे में हम लोग देख लिए कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या आता है? गुणधर्म आता है। पदार्थों के रासायनिक संरचना के बारे में देखते हैं और इसकी अभिक्रियाओं के बारे में समझते हैं। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था, वह 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। 18वीं शताब्दी में
फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो अर्थशास्त्र का जनक है उसका नाम क्या है? एंटोनी एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक है जो रसायन शास्त्र का जनक है, जो रसायन शास्त्र का जनक है उसका क्या नाम है? एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम है? एंटोनी लेवोजियर। सर्वप्रथम केमिस्ट्री की शुरुआत यानी रसायन शास्त्र की शुरुआत मिस्र में हुआ। कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। मिस्र में एक केमी नाम के जगह पर हुआ। कि मिस्र में एक मिट्टी एक केमी नाम के जगह पर हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला। इसका कहाँ उत्पत्ति हुआ? रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में हुआ। मिस्र के एक मिट्टी में हुआ जिसका अर्थ के लिए और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इस केमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? काला। केमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला। एक बार फिर से 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर ने रसायन शास्त्र का क्या किया? फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर रसायन शास्त्र का क्या किया? विज्ञान मतलब अध्ययन किया और इसको जनक भी माना जाता है एंटोनी लेवोजियर को। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम मिस्र देश में हुआ। इसमें मिट्टी में खोजा गया। इसकी केमी है जो मिट्टी का और केमी का जो शताब्दी अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है वह काला होता है। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे। रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखते हैं। एक होता है भौतिक रसायन, एक होता है कार्बनिक रसायन, एक होता है एक होता है कार्बनिक रसायन, एक होता है अकार्बनिक रसायन, एक होता है भौतिक। कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक, एक होता है भौतिक। पूछेगा रसायन शास्त्र के कितने भेद होते हैं? तो एक भौतिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में इसमें अणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, और कार्बनिक रसायन में इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक जो रसायन है, इसमें कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में देखेंगे और हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे। जैसे C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, CH3COOH, CH3COOH। इसमें क्या देखेंगे? कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन में जिसमें कार्बन का अध्ययन नहीं किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में जिसमें कार्बन का अध्ययन नहीं किया जाता है, जैसे में H2O,
NO2 SO2, इसका जैसे में H2O SO2 सॉरी NO2 SO2। भौतिक रसायन में अणु के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और अकार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके कारण यह अकार्बनिक रसायन हुआ, जैसे में H2O और NO2 SO2। यह हुआ रसायन विज्ञान का प्रकार, जो भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या हुआ? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और इससे हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पदार्थ तक कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग कहाँ तक कंप्लीट करेंगे? पदार्थ तक। देखते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ, पदार्थ वह स्थान है, पदार्थ वह स्थान है जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, स्थान घेरता हो, पदार्थ हुआ है जिसमें, पदार्थ हुआ वस्तु है जिसमें, पदार्थ हुआ वस्तु है जिसमें भार हो और स्थान घेरता हो, उसी को तो हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ हुआ वस्तु है जिसमें भार हो, स्थान घेर रहा है, यही तो पदार्थ है। यह स्थान भी घेर रहा है, इसमें कुछ भार भी है, यही तो पदार्थ है। बोर्ड की एग्जांपल ले रहे हैं, स्थान भी घेर रहा है, भार भी इसमें कुछ है, वही तो पदार्थ है। अब हम लोग देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण में एक तरफ लिखेंगे भौतिक, एक तरफ लिखेंगे रसायन। एक तरफ लिखेंगे भौतिक, एक तरफ लिखेंगे रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रसायन वर्गीकरण, यानी रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण में क्या अध्ययन किया जाता है? ठोस, द्रव, गैस। रसायन में देखते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व में देखते हैं धातु, अधातु, उपधातु।
तत्व में धातु हो गया, अधातु हो गया, उपधातु हो गया। उपधातु। यौगिक में देखते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में देखते हैं मिश्रण। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ में देखेंगे क्या? मिश्रण। यही है अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है? यही है मिश्रण। मिश्रण को दो भागों में बांटते हैं, एगो समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, एक तरफ भौतिक वर्गीकरण, दूसरा तरफ रासायनिक वर्गीकरण। एक तरफ भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। एक तरफ भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या आएगा? ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण में एक आता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा आता है अशुद्ध पदार्थ। यही अशुद्ध पदार्थ मिश्रण होता है जो समांगी मिश्रण में बदलेगा और विषमांगी मिश्रण में बदलेगा। शुद्ध पदार्थ जो आता है तत्व में और यौगिक में बंटता है। जो तत्व है धातु में आएगा, अधातु आएगा, उपधातु आएगा। यौगिक में आएगा कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। फिर से पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, एक तरफ है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा तरफ है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण में एक आता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा आता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में हम लोग क्या देखते हैं? तत्व और यौगिक। तत्व में क्या देखते हैं? धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में क्या देखते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग देखते हैं यौगिक में। अशुद्ध पदार्थ में क्या कहते हैं? अशुद्ध का ही दूसरा नाम है क्या? मिश्रण। मिश्रण को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो पदार्थ तक हम लोग कंप्लीट किए। पदार्थ का वर्गीकरण हो गया पूरा। आई होप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।